देखिए हल्का सा आज आपको चेहरे का थोड़ा सा स्टाइल देखिए गाने भी लगे हैं प्रॉपर आपको टूल दी और क्या चाहिए देखो बस आपको तंग करना है और उसका जवाब आप बहुत अच्छे से देंगे आप बेफिक्र हो जाए मैं शाम में इंशाल्लाह वॉइस में आपको सारी डिटेल्स समझा देती हूँ रूल्स 1978 प्रिजन एक्ट 1894 के तहत पाकिस्तानी जेल में अगर कोई कैदी बीमार होता है तो उसको मुकम्मल कोर्ट और हाई कोर्ट कई दफ़ा कैदियों के हवाले से कैदियों के इलाज के हवाले से बहुत सारे अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैंने कहा सुबह ही शुरू कर लेते हैं व्लॉग और रोज़ लेट ही शुरू करते हैं तो आज सुबह ही शुरू करते हैं और आपको रूटीन दिखाते हैं आज की। काफ़ी दिन हो गए आपको कचहरी से मुतारिफ नहीं कराया तो आज मैंने कहा चलो सुबह से स्टार्ट करते हैं। और बताएं कैसे हैं सब? मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आज का व्लॉग भी बहुत ज़बरदस्त है। पूरा देखना है, फुल एंड तक देखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है और आज का भी टॉपिक बहुत अच्छा है, उसको भी ज़रा गौर से सुनिएगा और आपको उम्मीद करती हूँ कि सही समझ आएगा। ओके जी, माशाल्लाह से केस हमारा हो गया। हम बेल के लिए आए थे और बेल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब हम निकल रहे हैं और ये देखें इतना अच्छा मौसम है, ज़बरदस्त मौसम है। अंदर बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है हाई कोर्ट में, बिल्कुल वीडियो बनाने, मोबाइल निकालने ही नहीं देते। Ah! 2,000 years later. नाश्ता करके आज हाई कोर्ट में नाश्ता होगा। बहुत से भूख लगी तो मैंने कहा नाश्ता कर। मैंने थोड़ी सी फैनियाँ खाई थी तो मैंने कहा नाश्ता करके तो फिर कचहरी चलते हैं वापस हाई कोर्ट से नाश्ता। नहीं मैं पराठा मंगवा रहा हूँ। मैं भी पराठे खाऊँ। मैंने बहुत ज़्यादा कट नहीं कर देना। ये दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। चलें जी, हमारा आ गया नाश्ता। हम अब करने लगे हैं नाश्ता। ज़बरदस्त सा पराठा। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इनका पराठा अच्छा होगा, है ना, लेकिन अच्छा लग रहा है। नाश्ता करते हैं, आपको दिखाते हैं। अच्छा है ना, वो कैदियों वाला नाश्ता नहीं। Eternity later. चलें जी, हाई कोर्ट से निकले। आप जा रहे हैं सीधा कचहरी जाके जो काम काज है, केस है एक, आज एक क्लाइंट ने आना है और वो सब करके तो फिर निकलेंगे। आज तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, मज़े का। हालांकि क्लाउडी है लेकिन ज़रा भी ठंड नहीं है। एक अदालत इधर, एक अदालत इधर। सॉरी अच्छा, वैसे लॉ लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है ना, आम लैंग्वेज का। आज आपको कचहरी का थोड़ा सा बताती हूँ। स्टॉल देखें, गाने भी लगे हैं लेकिन प्रॉपर आपको टूर दूंगी अभी। हाँ, सेक्शन 17, 18, 22 और 420, 425, 470 उसमें अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और बेल हो मुलज़िम की बेल हो। अल्हम्दुलिल्लाह सही है।
चलें, शुक्र है ये तो ही ना। अच्छा, ये जो दूसरा अभी हम जहाँ से कोर्ट से आ रहे हैं, इसकी अब आज अगर हम एविडेंस दे दें तो फिर आज ही फाइनल है ना। 2000 years later. हाँ, मैं बिल्कुल भी सर, बल्कि एक ही मेरे पास पड़ा हुआ भी है। नहीं आप बेफिक्र हो जाए, टेंशन ना लें। यहाँ पे वकील है, अच्छा। मुजफ्फर साहब हैं। हाँ। मैंने उनसे लिखवाया है, वो मेरे किसी रेफरेंस से मुझे उनके पास किसी ने भेजा था। अच्छा। उन्होंने मुझे इसका आंसर लिख के भेजा, लेकिन मैं उधर से दरबदर हाँ। करके 21 मिलियन भी मैं ही पे कर। हाँ, मैंने कहा 21 मिलियन तो मतलब सारा कुछ उसको मैंने हस्बैंड तक दे दिया, सारा कुछ कर और दिया। क्या चाहिए? और क्या उसको चाहिए? अभी उसको अगर पेट नहीं भरा। नहीं वो बस उसने आपको तंग करना है और उसका जवाब हम बहुत अच्छे से देंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। मैं शाम में इंशाल्लाह वॉइस में आपको सारी डिटेल समझा देती हूँ और फिर इंशाल्लाह इसको शुरू कर लेते हैं जल्दी। Few moments later. निकले अब हम कचहरी से, जल्दी से निकलेंगे और हमारा को पिक करेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है आज तो। ओह माय गॉड, टू मच टायर्ड। आज मैं इतना थकी हूँ कि ना पूछें। बस जी स्कूल पहुँच गए हैं, स्कूल है जी ये, और हम बैठे हैं अभी गाड़ी में। 2-4 मिनट अभी हैं, मैंने कहा चलें आपसे बात कर लेते हैं। अब आपसे बात करना भी ज़रूरी हो गया है, हर चीज़ आपसे शेयर करना, बात करना। तो बस जी मैं वेट कर रही हूँ हमारा का, बस 2-4 मिनट रह गए, अभी तक वो आई नहीं। अब है तो मैं रोड के अपोजिट खड़ी हूँ, अब मैं निकलूँगी और उसको लेके आऊँगी, क्योंकि मैं अगर टर्न लेके आऊँ तो बहुत लंबा टर्न है, बिल्कुल मूड नहीं है। आज इतना हैक्टिक डे रहा है सुबह से, स्टिल अभी मैं आके गाड़ी में जो बैठी हूँ चल चल के बुरा हशर हो गया। और क्लाइंट्स कहते हैं जी आप इतनी पेमेंट लेती हैं, आप इतनी फ़ीस लेती हैं। यार इनको कैसे समझाएं कि एक तो हमारा जो दिमाग हम खपाते हैं वो लहदा, और जो हम अल्लाह चल चल के ना यकीन करें कि हम बंदे का हशर हो जाता है, तो इतना थकावट हो जाती है। लेकिन जो पैसे हैं ना क्लाइंट के, उससे डबल भी हो ना तब भी वो जो है ना कम है, सीरियसली। एनीवेज जी क्या कह सकते हैं। अब बस घर जाएंगे और फिर देखते हैं क्या खाना पीना है और नेक्स्ट क्या एक्टिविटी। आज तो कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं करनी मैंने आज तो। मैं रेस्ट करूँगी, बस शाम को क्लास लेने जाऊँगी। अभी खाना शाना जाके करेंगे कुछ खाने का। हमारा को ले लिया हमने स्कूल से, आप जा रहे हैं घर। अच्छा हमारा बात सुनो, रात को जो आलू गोश्त बनाया था मैं तो नहीं वो खा रही। आई लाइक कोको कोला, पर ये आइसक्रीम तो वैसे मुझे नहीं पसंद। अच्छा फिर क्या बनाऊँ? और बाइट से तो मेरा कुछ खाने का दिल नहीं, 1% होता है ना वो भी, क्योंकि सुबह नाश्ता भी मैंने इधर बाहर से किया था हाई कोर्ट से, इसलिए मेरा तो ज़रा दिल नहीं। क्या बनाऊँ कुछ जल्दी से बताओ, सजेशन। अच्छा वेदर हुआ है ना, जल्दी बोलना ताकि घर जाते तक मैं माइंड में बना लूँ कि ये बनाना है। पास्ता, चीज है, चीज़ भी है, बटर भी है, सब कुछ है ऑलमोस्ट। मैक्रोनी है, होगी। लेकिन नहीं यार, नहीं वो नहीं, हमारा फ्रेश क्रीम लेनी पड़ेगी। अच्छा फिर क्या? कुछ और बताना, कुछ इजी सा बता दे, मज़ेदार सा हो। स्टेक्स भी मेरा ख्याल ख़त्म हो गए हैं, पड़े हुए हैं, पता नहीं बीफ स्टेक्स चाहिए पड़े हैं, वो बना लें। लेकिन उसमें भी फ्रेश क्रीम चाहिए होगी मैश पोटैटोस के लिए। और मैं कहीं नहीं रुकने वाली ना, मैं इतनी थकी हुई ना, सोच है तेरी आज मैं कितना थकी हुई हूँ, पूरा दिन बैठने का मौका ही नहीं मिला। AM. चले जी घर आकर खाना शाना खा लिया था, अब मैं बैठी हूँ ज़रा रेस्ट के लिए। लेकिन इंस्टाग्राम पे मुझे एक क्यूरी आई है, उसका जवाब देना ज़रूर है, क्योंकि ये मैंने प्रॉमिस किया अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ कि आप कोई भी क्वेश्चन बिला झिझक मुझसे अकॉर्डिंग टू लॉ पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको उसका तफसील से जवाब दे सकूँ। तो आज इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं और इसी क्वेश्चन को लेकर इसको टॉपिक बनाते हैं और इसके बारे में तफसील से आपसे बात करते हैं। इंस्टाग्राम पे काफ़ी दिनों से मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस किए हुए थे,
तो मैंने उनको इस चीज़ का आंसर किया था कि आप बेफिक्र हो जाए, आपके जो आपका जो टॉपिक है और जो क्वेश्चन आप क्यूरी आपने मुझसे की है, इसका मैं तफसील से आपको इंशाल्लाह ताला जवाब दूंगी। तो चलें जी, पहले उनका हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, जो मेन उनका क्वेश्चन है, उसके बाद उस पर डिस्कशन शुरू करते हैं। Assalamu alaikum madam, hope you are doing well. I have one question. If someone is in jail and they got ill or has some disease, does he get medication? I have heard that in Pakistan does not get medication. Is it right? जी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत हट के क्वेश्चन है। आप लोग भी इस तरह के सवाल लाजमी पूछा करें। इसका मैं अब आपको तफसील से जवाब दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं जवाब दूंगी आपकी हर क्वेश्चन, हर बात क्लियर हो जाएगी। और आप लोग भी क्वेश्चंस किया करें, सवाल पूछा करें, और इंशाल्लाह ताला जी आपकी बहन हर क्वेश्चन का आंसर करेगी। पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978, प्रिजन एक्ट 1894 के तहत पाकिस्तानी जेल में अगर कोई कैदी बीमार होता है तो उसको मुकम्मल तौर पर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं, और उनके जितने भी कैदी हैं उनके इलाज मुआवजे के लिए मुकम्मल तौर पर कवानीन कायदो ज़ाबित कायम किए गए हैं, जिन कवानीन के तहत कैदियों के इलाज मुआवजे के लिए मुकम्मल तौर पर हर चीज़ मौजूद है, और उनके इंसानी बुनियादी हकूक़ का भी मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाता है, और उनके इलाज मुआवजे के लिए भी हर चीज़ की सहूलत फराहम की जाती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कई दफ़ा कैदियों के हवाले से, कैदियों के इलाज के हवाले से बहुत सारे फ़ैसले दे चुकी है, और इस चीज़ को हुकूमत को पाबंद कर चुकी है कि वो मुनासिब इलाज के लिए हर सहूलत कैदियों को फराहम करें। कैदियों के लिए जितनी भी तिब्बी सहूलियात हैं उनमें सबसे पहले बात आती है जी मेडिकल ऑफिसर की। मेडिकल ऑफिसर हर सेल में, हर जेल में एक मेडिकल ऑफिसर को मुतय्यन किया जाता है, जो कि कैदियों की सेहत से मुतल्लिक उनका मुआयना करता है, और उनकी इलाज मुआवजे की ज़िम्मेदारी उस पर आयद होती है। उसके बाद आती है जी बुनियादी अदवायात की, दवाइयों की, कि जी वो दवाइयाँ मेडिकेशन उनको दी भी जाती है, फैसिलिटी दी भी जाती है कि नहीं दी जाती। जी मुकम्मल तौर पर हर जेल में एक डिस्पेंसरी कायम की गई है, और हस्पताल यूनिट बनाए गए हैं जहाँ पे हर किस्म की अदवायात मौजूद होती हैं। 24/7 वो दवाइयों की जो सहूलत है वो कैदियों को दी जाती है जब जब उनको ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जी डेली बेसिस पे रोज़ाना चेकअप के लिए भी मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर वहाँ पे 24/7 मौजूद होता है। जब कोई कैदी शिकायत करता है कि जी उसे कोई प्रॉब्लम है, या वो बीमार है, कोई गला ख़राब है, कोई फ्लू है, कोई ज़ुकाम है, कुछ भी है वट एवर, तो उसके लिए डेली चेकअप के लिए एक मेडिकल ऑफिसर हर टाइम मौजूद होता है। उसके बाद जी बात आती है जब संगीन कोई बीमारी किसी कैदी को हो जाती है तो उसके बारे में कहते हैं कि जी क्या है। अगर तो जो मेडिकल ऑफिसर होता है वो इस चीज़ का प्रूफ दे देता है कि जी इस बंदे को, इस कैदी को बहुत संगीन बीमारी है जो जिसका इलाज इधर नहीं है, तो फिर उस चीज़ को मद्देनज़र रख कर अदालत से इजाज़तनामा लेना होता है, और फिर उसको कैदी को सरकारी या किसी निजी हॉस्पिटल में, किसी बड़े अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जाता है। ये सहूलत भी हमारे पाकिस्तानी जेल में कैदियों के लिए मौजूद है। जब मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं और वो ये इस चीज़ का मैंने पहले जैसे बताया कि वो प्रूफ दे दें कि जी इस बंदे को बीमारी ऐसी है कि हम इसका इलाज जेल में नहीं कर सकते, तो उसको बाहर ले जाने के लिए सरकारी तौर पर उसके कवानीन हैं, उसके भी कुछ रूल्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। जैसा कि सबसे पहले ये होता है कि इजाज़तनामा लेना होता है। इजाज़त जब अदालत इस चीज़ की इजाज़त दे देती है तो फिर उसको मुंतकिल किया जा सकता है, और उसके लिए फिर सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी इसलिए की जाती है कि उसके साथ अस्पताल में सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर नाफिज की जाती है, उसके साथ जाती है, उसको लेके आती है, और वहाँ पे जो ठहरता है कैदी जितने दिन भी हॉस्पिटल में अपने तिब्बी इलाज के लिए, तो वहाँ पे सिक्योरिटी कायम रहती है ताकि वो फरार ना हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कैदी है तो उसके लिए
ये भी अज्यूम किया जा सकता है कि जैसे ही वो ठीक हो या वो कोई बहाना ना कर रहा हो तो वो उस उधर से फरार ना हो जाए, जिस वजह से सिक्योरिटी लाजमी जो है वो नाफिज की जाती है जी। अब बात आती है एक और आपको बहुत ज़रूरी बात बताती जो मे बी वो आप लोगों को पता ना हो, इस चीज़ की अवेयरनेस आपको ना हो, जब तक पर्सनल कोई अल्लाह माफ़ करे तजर्बा ना हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान नहीं जानता। आपको ये बात बताती जाऊँ कि जो मखसूस किस्म की बीमारियाँ होती हैं ना, जैसे वहाँ पे कैदी रह रह के कितने कितने साल अपनी कैद काटते हैं, जिस वजह से वो मेंटली हेल्थ उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो साइको मरीज़ बन जाते हैं, वो नफ्सियाती मरीज़ बन जाते हैं। उसके लिए भी मखसूस तौर पर डॉक्टर्स हायर किए जाते हैं जो उनका इलाज और मुआवजा करते हैं, और जो कैदी हैं उनका मुकम्मल काउंसलिंग होती है, नफ्सियाती तौर पर उनको मेडिकेशन दी जाती है, और अगर बहुत ही अप लेवल तक उनका मतलब बीमारी चली जाए तो फिर इसके लिए मेंटल हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं जहाँ पे उनको कैदी को मुंतकिल किया जाता है और वहाँ पे उनका प्रॉपर इलाज शुरू होता है और ट्रीटमेंट होती है, जिस वजह से वो थोड़े से बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा आपको एक और बताऊं कि जो मूजी बीमारियां होती हैं, और ये सहूलत भी है हमारी पाकिस्तानी जेलों में कि अगर किसी कैदी को कोई मूजी बीमारी है, जैसे अल्लाह माफ़ करे टीबी है, हेपेटाइटिस है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, अगर वो किसी कैदी को हो जाती हैं तो वो उस कैदी को उसको पेशेंट को अलहदा से सेल में रखते हैं और उसका मुकम्मल तौर पर इलाज करवाते हैं। और इस चीज़ वो अलहदा क्यों रखते हैं, इस वजह से ताकि उनसे जो है मूजी बीमारियां ये होती हैं कि आप एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाती हैं, तो वो उसको अलहदा से रखते हैं ताकि इससे दूसरे कैदी डिस्टर्ब ना हो और दूसरे कैदियों को कोई प्रॉब्लम ना पेश आए। तो इसके लिए भी देखें मुकम्मल तौर पे उन्होंने सहूलत रखी हुई है कि कोई ऐसा संगीन बीमारी में मुब्तला होता है तो उसको अलहदा से रखकर उसकी मुकम्मल तौर पर उसकी ट्रीटमेंट करें। बस जी एंड पे आपको एक दोबारा से इसको रिवाइज करती जाऊं कि जी अगर कोई कैदी बीमार हो जाता है तो उसकी तिब्बी सहूलियात उसको दी जाती हैं। अगर उसकी बीमारी बहुत एक्सीड हो जाए तो उसको बाहर भी लिए जाके किसी सरकारी अस्पताल या किसी निजी किसी बड़े अस्पताल में भी उसका इलाज किया जाता है इजाज़तनामे से, अदालत के इजाज़तनामे से। और एक और एंड पे आपको एक ख़ास बात बताती जाऊं कि अगर कोई कैदी इस बात की शिकायत करता है कि वो बीमार है और उसको जेल में तिब्बी सहूलत मौजूद नहीं है, तो अदालत ने उसके लिए भी एक ऑप्शन रखा हुआ है कि आप उनके अगेंस्ट आप भी कैदी जो है, बीमार कैदी जो है, वो अपनी दरख्वास्त दे सकता है और उनको बता सकता है कि भाई मैं बीमार हूँ और मुझे ये सहूलत नहीं दी गई, मुझे कोई दवाई नहीं दी गई, मेरा कोई चेकअप नहीं किया गया। तो ये चीज़ भी कैदियों को सहूलत दी गई है। तो मेरी जो बहन है उन्होंने ये पूछा था कि मैंने सुना है कि जी पाकिस्तानी जेलों में कैदियों को ये सहूलत नहीं दी जाती, कोई दवाई नहीं दी जाती, कोई उनका इलाज नहीं किया जाता। इवन आपको एक और बात बताती जाऊं कि हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो रेगुलर चेकअप होते हैं वो कैदियों के लाजमी किए जाते हैं। हर किस्म की उनकी सेहत के मुताबिक, सेहत से रिलेटेड हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, मेरी बहन की कन्फ्यूजन भी दूर होगी और बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन भी दूर होगी। इस टॉपिक को गौर से सुने, फिर भी कोई बात समझना है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपके हर मैसेज का जवाब दूंगी। और अब मैं इसी टॉपिक के साथ यहाँ पे ही व्लॉग को एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक, आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। आज हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा मैं बिजी थी, फिर कचहरी में भी बिजी, सारी चीज़ें छोटे छोटे शॉर्ट्स लेके आपके साथ मैंने शेयर की हैं। आज की रूटीन मुकम्मल तौर पे आपसे शेयर की और मैं भी आके थोड़ा सा सो भी गई थी और फिर मैंने अब आपके लिए टॉपिक बनाया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक पसंद आया होगा, व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक करना नहीं भूलना, पॉजिटिव रहना सीखें, नेगेटिविटी को अपने जहन से निकालें और जो भी कंफ्यूजन हो, इस तरह के हट के जो क्वेश्चंस हैं लाजमी मुझसे किया करेंगे, मैं बहुत खुशी से उसका जवाब दिया करूंगी और मुझे अच्छा भी लगेगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।